नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की कंपनी है और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी लगातार एक गिरावट का माहौल कंटिन्यू कर रहा है। अगर कंपनीज के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज शेयर्स हिट 52 वीक लो। अभी 52 लो क्या मतलब क्या है? देखिए कंपनी दो तरीके से सिचुएशन बनाता है। एक अपसाइड में गए तो 52 वीक का हाई बनता है, अगर डाउन साइड में आए तो 52 वीक का लो बनता है। मतलब एक साल के अंदर अंदर कंपनी का हाई और लो हमेशा मार्किंग किया जाता है। तो इसमें एक क्लियर कट विजन देखने को मिल जाता है कि कंपनी का सिचुएशन अभी कहाँ पे है। तो देखिए कंपनी ट्रेड बिलो लिस्टिंग प्राइस रुपीज 1200। मतलब कंपनी का जो करंट लेवल है वो कहाँ पे है? कंपनी का लिस्टिंग प्राइस कहाँ पे था? 1200 के आसपास था। और वहां से कंपनी क्या किया, लगातार वो गिरते चले गए और वो डाउन साइड में है और आज 52 के लो के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए बीच में दो बार इस रेंज को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था और ब्रेकआउट जब किया तब मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट करने के बाद आपको ये देखना है जो ब्रेकआउट लेवल है उस ब्रेकआउट लेवल को जब भी रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो उसके बाद क्या फिर से ब्रेकआउट देखने को मिले नेक्स्ट कैंडल में? नहीं। इसका मतलब रिटेस्ट किया उसके बाद यहाँ से अगर गेन कैंडल बनता तो मैं कुछ डिसीजन लेता, मगर हुआ क्या? देखिए ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद नीचे आए और देखिए नीचे ही चला गया। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, नीचे आए, फिर से और नीचे चला गया। तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका मतलब एक क्या ऐसे बात हुआ कि कंपनी बेकार हो गया? ऐसे बिल्कुल मत सोचिए क्योंकि कंपनी बेकार नहीं है। कभी-कभी भी होता क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन बाय करके रखते हैं, तो उसको वो धीरे-धीरे करके माल को बेचते हैं, तो उस माल बेचने के कारण शेयर में एक फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिल जाता है। जैसे जियो फाइनेंस के ऊपर भी हुआ था और आज जियो फाइनेंस कहाँ पे है? टॉप लेवल में है। इसी तरीके से बहुत सारे कंपनीज के एग्जांपल है। क्या जियो फाइनेंस बेकार कंपनी था? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से टाटा टेक्नोलॉजी भी कोई बेकार कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका बेसिकली जो बिजनेस है उस बिजनेस को ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है मेनली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो 100% इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है और कंपनी बेसिकली देखा है तो सर्विसेज ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर 77% बिजनेस कर रहा है और बाकी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के ऊपर 22%। और बेसिकली देखा है तो कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर है और ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी काम कर रहा है टाटा मोटर्स के ऊपर। ये टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा वो सर्विसेज देते हैं जहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर भी है और उसके साथ साथ नॉन ऑटो सेगमेंट के ऊपर 14%। देखिए यूनाइटेड किंगडम के ऊपर कंपनी 22% बिजनेस कर रहा है, इंडिया में 35%, नॉर्थ अमेरिका में 19% और साथ ही साथ वियतनाम में 15% और यूरोप में 4.23% और अदर्स में 3.59% के आसपास। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे बिजनेस देखने को मिला है और जिस बिजनेस के चलते कंपनी आगे बढ़ रहा है। और कंपनी के देखिए बाकी जो डेटा है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जहाँ पे सेल्स लगातार एक अच्छा खासा लेवल्स में ग्रोथ होता देखने को मिले। मतलब सेल्स में कोई कमियां नहीं है, कंपनी हर साल सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव व्यू होता है और कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ से 170 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी कभी भी प्रॉफिट को भी कम नहीं किया, तो ये भी एक पॉजिटिव व्यू होता है। तो जब कुछ कंपनीज के अपडेट में पॉजिटिव व्यू देखने को मिलता है और उस कंपनी लगातार गिर है तो इसका मतलब कभी ना कभी वो वापस आएगा। तो देखिए कब आएगा किस तरीके से आएगा वो पता नहीं, क्योंकि जियो फाइनेंस जब गिर रहा था उसका भी कोई रेंज नहीं था कि कहाँ तक गिरेगा और आज देखिएगा जियो फाइनेंस टॉप लेवल में है। तो इसका भी कोई रेंज नहीं है कि कहाँ तक गिरेगा, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के कोई नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, लो और लो बनते चले जा रहे हैं और एक रेंज के जो मैंने एक रेंज आपको ड्रॉ करके दिया, देखिए उसी रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहा है, उसी चैनल के अंदर कंपनी काम कर रहा है। तो जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे, जब तक उसको रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट ना करे, तब तक अपसाइड जाना बहुत कमजोरी दिखेगा और जब तक इस तरीके से कोई मोमेंटम जर्नी नहीं दिखे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा स्टील।
देखिए टाटा स्टील के बारे में बात करें, टाटा स्टील इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टाटा स्टील के ऊपर लगातार एक करेक्शन देखने के बाद एक रेंज पहले ही बन गया था। उस रेंज के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि जब कब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तब मैं एक डिसीजन लूंगा। तो फाइनली मुझे लगता है वो रेंज को ब्रेकआउट किया और फाइनली वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना था, पहले एक क्या बना, कप विद हैंड बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया और उसके बाद टारगेट अचीव हो गया। तो टारगेट मिला 18% और वो भी 160 दिनों में। और उसके बाद देखिए फिर से एक लंबा जर्नी का एंट्री मिला, एक लंबा सा एक क्या बना, एक कप बना। उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। तो कप विद हैंड बनने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कब ब्रेकआउट करेगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद ये रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और लास्ट कुछ फ्यू डेज से कंपनी का वॉल्यूम पॉजिटिव में देखने को मिला है। इसके चलते हुए एक पॉजिटिव सिचुएशन बन सकता है, एक अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ बन सकता है। तो यहाँ से अगर जर्नी होना स्टार्ट हुआ 155 से अगर 200 तक गया तो एक अच्छा खासा टारगेट मुझे मिलेगा। और ये जो 200 तक जो मेरा टारगेट है वो टारगेट इसीलिए मैं लेकर रखा हूँ क्योंकि टोटली जो यहाँ पे कप का जो साइज है, इस साइज को मैंने मार्किंग किया, उसी मार्किंग को यहाँ पे क्या किया, ऊपर बिठा दिया। तो जब भी ऊपर बिठाया तो एक अच्छा खासा रेंज बना, अच्छा खासा एक टारगेट रेंज बना जो निकल कर है करीबन 43% के आसपास। एक बेस्ट तरीके से एक ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक अपडेट टाटा स्टील के ऊपर और एक देना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है कंपनी के ऊपर स्प्लिट एंड बोनस का अपडेट। देखिए कंपनी स्प्लिट एंड बोनस देने के अनाउंसमेंट किया है क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो पहले से ही 1 हो चुके हैं। अभी कंपनी अगर दे सकते तो बोनस ही दे सकते हैं। फिर भी देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1:10 का स्प्लिट, 1:2 का बोनस, 29th डिविडेंड्स। तो इस तरीके से कोई टाटा स्टील ने मतलब अलॉटमेंट पहले कर चुके हैं 2700 करोड़ का टोटल। यहाँ पे इस तरीके से कुछ लेवल्स और सिचुएशन देखने को मिला है। तो टाटा ग्रुप से एक अपडेट है जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक अपडेट निकल के आया है। तो इस चीज़ों को आप समझिए, सारी चीज़ों को आप देखिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। देखिए पेटीएम के ऊपर अगर मैं एक चीज आपके साथ क्लियर कट बात कहूँ तो पेटीएम मुझे बहुत रिक्सी कंपनी लगता है। देखिए बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स करके ये बताएंगे कि सर आपको कुछ पता ही नहीं है पेटीएम के बारे में। हाँ आप बोल सकते हैं, मगर मैंने जितने रिसर्च किया उस बेसिस में मैं जरूर कहूंगा मैं वही कंपनी के ऊपर काम करना चाहूंगा जो कंपनी प्रॉफिटेबल में है। तो ऐसे नहीं कि हर प्रॉफिटेबल कंपनी के ऊपर भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ-साथ उसका विज़न क्लियर है, उसका बिज़नेस सही में है, उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, कोई भी केसेस नहीं है, तो उस कंपनी एक पॉजिटिवली थिंकिंग रख सकते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है वो 25,500 करोड़ के आसपास है और कंपनी के देखिए आरओसी, आरओई नेगेटिव है, इनकम नेगेटिव है और कंपनी के मान लेता हूँ डेप्थ एकदम ज़ीरो है। मगर कंपनी के बाकी पॉइंट्स देखिए, कैश फ्लो नेगेटिव, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, रिटर्न ऑफ एसेट नेगेटिव, आरओसी 3 साल में नेगेटिव, इंटरेस्ट कवरेज नेगेटिव। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर नेगेटिव हो तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव व्यू आपको दिख रहा है? साथ ही साथ आपको मैं क्वार्टर रिजल्ट भी दिखा दूं तो आप देखेंगे तो सेल्स तो ठीक ठाक है, एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही नेगेटिव में चला गया। तो कंपनी टैक्सेस को पेमेंट किया, इंटरेस्ट को पेमेंट किया, सब कुछ करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। तो जो कंपनी की इतने सारे चीज नेगेटिव में है तो क्या उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू आपको दिख रहा है? तो मुझे तो फिलहाल के लिए कोई पॉजिटिव व्यू नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएस डीएस पब्लिक, देखिए प्रोमोटर तो पहले से ही माल बेचकर भाग गया और एफएस के पास भी देखिए 77% तक होल्डिंग था। वो धीरे धीरे करके खुद के होल्डिंग्स को कम कर रहा है। देखिए इस कंपनी के ऊपर अलीबाबा जैसे कंपनी, साथ ही साथ वॉरेन बफेट जी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। तो फिर भी आज वो दोनों ही इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग गए। क्या वो लोगों को इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पता है उसको इसका जो बिजनेस है उस बिजनेस में थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्योंकि इसका जो पेटीएम पेमेंट बैंक जहाँ से कंपनी का बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वही पेटीएम पेमेंट बैंक ही बंद हो गया। इसके चलते कंपनी का रेवेन्यू अब कहाँ से आएगा, वही सोचने वाला बात है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर अभी वीकनेस सिचुएशन में है और कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस तरीके से फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिला और जिस तरीके से बार बार इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर है तो यहाँ से फिर से गिरावट का माहौल आपको देखने को मिल सकता है।
तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। सिर्फ अपडेट पर्पस में ये सारे वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ कोई भी वीडियोज़ में रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। काम करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करिए। मेरा काम है आपको सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफ़ाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।